हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नीट और जेई एग्ज़ाम के पोस्टपोन को लेकर, और जो इस बात को लेकर काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, उस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल जो भारत की सिचुएशन है कोविड-19 को लेके, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। ठीक है, उसको बेकार शब्द भी उसके लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि जिस गति से टेस्टिंग हो रही है और जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं, वो देखा जाए तो देखकर भी घबराहट सी हो जाती है, सोचकर भी सोचा नहीं जाता कि क्या होगा। लेकिन अब जो होगा वो तो होगा, और उससे हम बहुत कुछ लड़ भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, उस चीज़ों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आ रही है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम या तो पेशेंस रख के वेट कर सकते हैं कि कब दिन निकलेगा। दिन का मतलब आप समझ रहे हो ना, कब ये रात ख़त्म होगी कोविड-19 वाली, और कब दिन निकलेगा, और कब हम फिर वो सवेरा देखेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसको इग्नोर करते चले जाएं, सिर्फ बार बार कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर ही हम राग गाते जाएं। देखिए, मैं आप लोगों से आज बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। खास तौर पे ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, और आप पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं अगर बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो। देखिए, सिचुएशन बहुत ख़राब है ना। मेरे चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। मैं इस वीडियो को बनाते हुए रोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपने चेहरे पे मुस्कान ही लाऊंगा। हमेशा हंसते रहना एक अपनी कला होती है। आप भी हंसते रहिए, डिप्रेस मत होइए। आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, इस पर बहुत सारे परसेप्शन हो सकते हैं, इस पर बहुत सारे अजम्पशन हो सकते हैं, और कई यूट्यूबर्स कर भी रहे हैं, कई न्यूज़ वाले कर रहे हैं, कई जर्नलिस्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी बात सब रख रहे हैं। पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इस बारे में जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ना मैं कुछ कह सकता हूं ना आप। प्रेशर उन लोगों पे ऑलरेडी बन चुका है जो ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। ज़रा सोचो, वो भी इंसान है, और इससे बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल के, ये भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स है, लेकिन जो और इसके लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी है, और भी और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब इस बात पर हम बहस नहीं करते कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। मैं बात करना चाहता हूं अभी की सिचुएशन पे कि अभी को लेकर आप कितना प्रॉब्लम में हो रहे हो। मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं इसमें कि भाई अब हमारा क्या होगा। देखो, जो तुम्हारा होगा वही सबका होगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होंगे तो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होंगे, वो 10-20 लाख बच्चे जो पेपर देने वाले हैं उन सबके लिए हो जाएंगे एग्ज़ाम कैंसिल। अगर पोस्टपोन होंगे तो सिर्फ एक के लिए नहीं होंगे, सबके लिए होंगे। अगर 26 जुलाई को और 23 जुलाई को एग्ज़ाम होंगे तो वो भी सबके लिए ही होंगे, और सबको एग्ज़ाम देने भी पड़ेंगे अगर एग्ज़ाम होते हैं तो। हालांकि जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा ही लगता है कि पोस्टपोन हो जाएंगे। पर आप डिप्रेस क्यों होते हो? देखो, ये जो एग्ज़ाम है जिसका आपने फॉर्म भरा था, नीट और जेई का, ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं। ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब कॉम्पीट करते हैं। लड़ते झगड़ते मतलब मारा कुटी नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, और वही आप अभी नहीं कर पा रहे हो डिप्रेस होने की वजह से। तो आप डिप्रेस क्यों हो रहे हो? वजह क्या है? आपको करना क्या है? आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करके, इमोशनली स्ट्रांग करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आप कॉम्पीट कर सको उन बच्चों से जो अभी डिप्रेस हो रहे हैं। मैं कितनी गलत बात बोल रहा हूँ ना, या सही बोल रहा हूँ, या आप लोग डिसाइड करो। आप खुद सोचो कि यहाँ पर सिर्फ 1000 सीटें हैं अगर, और उस 1000 सीट के लिए 10,000 की फाइट है, तो सीट तो सिर्फ 1000 ही है ना। सीट तो बढ़ नहीं सकती, और ये बढ़ सकते हैं, ये 1 लाख भी हो सकते हैं। ये 10,000 हैं, अभी फिलहाल हम 10,000 ले रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन 1000 सीट को कौन हासिल करेगा? इन 1000 सीट को वो लोग हासिल करेंगे जो बाकी के 9,000 बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हर एस्पेक्ट्स में। हर एस्पेक्ट्स में मतलब समझ रहे हो? वो अपने हार्ड वर्किंग में ज़्यादा आगे हों उनसे, वो डिप्रेस नहीं हो रहे हों, वो टेक्निकली, इमोशनली, मेंटली अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हों। आपके नीट या जेई एग्ज़ाम का सॉल्यूशन डिप्रेस होना नहीं है भाई। और सिर्फ ये जेई और नीट की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बहुत छोटी चीज़ है। लाइफ को देखो आप, ये तो आपके लिए सिर्फ एक 3-4 घंटे का एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 10 से 12 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम में बैठते हैं नीट के अंदर।
लेकिन इतनी सीटें हैं, 1 लाख सीट भी नहीं है अगर गिनते हो अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज को, तो बाकी के 9 लाख बच्चों का क्या होगा? क्या वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं क्या? बहुत कुछ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो डिप्रेस नहीं होते, डी वाले डिप्रेस नहीं होते, वो ए वाले एंजाइटी पे नहीं जाते हैं, वो अपने आप को संभाल लेते हैं। आपको भी अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम एक तरह का इंडिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम है जो आने वाला फ्यूचर भी डिसाइड करता है ना। फ्यूचर डॉक्टर को लेके आ रहा है ये एग्जाम, फ्यूचर इंजीनियर को लेके आ रहा है। तो हमें ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जो बाद में सिचुएशन को देखकर हिल जाएं और डिप्रेस हो जाएं। हमें तो ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट चाहिए तो बड़ी से बड़ी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन आ जाए तो उसको भी मुस्कुरा के उसका सामना करें। आप लोगों को तो ऐसा बनना चाहिए। ये सिचुएशन आपको और अच्छा बनाने के लिए आई है, ये सोचिए। हमेशा याद रखना कि सोना जो होता है वो सोना जब बनता है जब वो खूब तपता है आग में। ये सिचुएशन ऐसी ही है, हम वापस से वो सोने की चिड़िया बन सकते हैं जैसे हम पहले थे। याद है आपको जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अंग्रेज़ों ने उसको लूट लूट के ख़त्म करा, तो उस समय जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने इस भारत को आज़ाद करवाया, अगर वो डिप्रेस हो जाते और वो टेंशन में चले जाते, उनको एंजाइटी अटैक आने लग जाते, तो क्या आज भारत आज़ाद हो पाता? वो अंग्रेज़ों से आंख में आंख लड़ा के सामना करते थे, वो मरते थे, हंसते हुए मरते थे। वो ये कहते थे कि यार हम आज़ाद नहीं हुए, कोई बात नहीं, आने वाली जनरेशन तो आज़ादी की ज़िंदगी जिएगी, तभी तो आज हम आज़ाद हैं, आज हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, ये तो उससे बहुत छोटी चीज़ है। आप डिप्रेस क्यों हो रहे हो यार? क्यों डिप्रेस हो रहे हो? मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, पता नहीं ये वीडियो में अपलोड करूंगा कि नहीं, लेकिन जब बनाई है तो करना ही पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है ना, मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा हूँ क्या चल रही हैं, बच्चे क्या कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, अलग अलग वीडियोस पे, ट्वीट पे क्या डाल रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों को है क्या, भुचक्के में हो तुम सब क्या? मतलब दिमाग से सोचो, 16, 17, 18 साल के हो, अब तुम्हें सही गलत की पहचान होने लग गई है। एक यंगस्टर जो बिल्कुल यंग एज होती है ना, टीनेजर एज, उस एज में हो और अब तुम बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें तो सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तुम्हें इंडिया को साथ में लेके चलना है तो उसके हिसाब से अपनी सोच सोचो ना। मैं कोई परसेप्शन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में नीट पोस्टपोन होगा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ सबसे खराब सिचुएशन को सोच लो कि नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होगा, चलिए, और सोच लो 23 जुलाई के आसपास जो जेई की डेट आई है 18 से 23 के, उस समय जेई के भी एग्जाम होंगे, तो अब हम क्या कर लेंगे? हमें तो उस हिसाब से अब तैयारी करनी चाहिए। अच्छा देखिए आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि अप्रैल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जेई और नीट की, तो आप उस 1-2 साल की मेहनत को भी देखिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ याद ही होगा। आप उसको रिवाइज करिए, आपको कुछ नहीं करना है इन दिनों में। अपने वीक टॉपिक्स को निकालिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को निकालिए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। जब आपके वीक टॉपिक स्ट्रांग हो जाए तो उनको भी रिवाइज करिए, और जो आपके मीडियोकर टॉपिक हैं, जो मीडियम टॉपिक हैं, जो ना ज़्यादा स्ट्रांग है और जो ज़्यादा वीक भी नहीं है, उसको भी आप स्ट्रांग करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये 2-4 चीज़ें ही तो हैं जो आपको करनी है। आप ये नहीं सोच रहे हो आपसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में लोग अभी इंडिया में जी रहे हैं। किसी के घर में किसी को कोविड-19 हो चुका है, हो सकता है वो स्टूडेंट हो जो जेई देना चाह रहा हो और उसको कोविड-19 हो गया और वो आइसोलेटेड बैठा है अपने घर में, या फिर कहीं आइसोलेटेड सेंटर में बैठा हुआ है या अस्पताल में एडमिट है। उस पर क्या बीत रही होगी? जनरली बहुत सारे बच्चों को तो ये चीज़ नहीं हुई होगी, जनरल परसेप्शन है ये कि कईयों को तो कुछ नहीं हुआ होगा, अच्छे से स्वस्थ जी रहे हैं। तो अब डिप्रेशन किस बात का? मेहनत करो ना इस एग्ज़ाम के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों अपने आप को और डिप्रेस करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो अच्छा पोस्टपोन हो जाएगा, अब मैं कुछ अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसके बाद मेहनत करके मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? नहीं हो पाओगे। आपको आज से, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा जो मोमेंटम चल रहा है उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेंगे। जो होने वाला है वो तो होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे ये फैसला वो लोग करेंगे ना, एचआरडी मिनिस्टर वाले, और वो फैसला सबके लिए होगा। कोई आप पर इफेक्ट थोड़ी आएगा, उसका सब पर आएगा। आप ये सोचिए ना, अब आप ज़्यादा इधर उधर की वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जितने भी जो परसेप्शन कर रहा है, आप सीधे अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। मैंने आपको चीज़ बता दी, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बार बार रिवाइज करो ताकि वो वीक ना हो, भूले नहीं आप। और जो मीडियम टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े याद है थोड़े नहीं है, उसको आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लाइए, जल्द से जल्द रिवाइज करते जाइए। अपने आप का टाइम यूटिलाइज करिए, आपके पास हर वो चीज़ है जो आप कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लीज़ यार घबराओ मत,
ये सोचो कि हमसे ज़्यादा बेकार सिचुएशन में लोग जी रहे हैं। कितने मजदूर हैं, कितनों की नौकरी जा चुकी है, कितनों को कोई बिजनेस स्टार्ट किसी ने किया होगा वो चले गया होगा। बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में, लेकिन वो लोग भी सामना कर रहे हैं उस सिचुएशन का। वो देख रहे हैं कि नहीं, आज ये रात है तो ये रात दिन में बदलेगी, ये रात दिन में बदलेगा और उसके बाद हम फिर से एक नई सुबह का इंतजार करेंगे। ठीक है ना। यूं ही भारत को मैं तो एग्जाम्पल आप सोचिए, आज़ादी कैसे मिली थी। कोई एक दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल की मेहनत नहीं थी। 100-200 साल से लड़ रहे थे वो लोग। मतलब 3-4 जनरेशन पे जनरेशन, बाप लड़ा, बेटा लड़ रही है, अब उसका बेटा, ऐसे लड़ लड़ के आज़ादी मिली है। किसी एक इंसान की मेहनत नहीं थी, किसी एक टाइमिंग, एक सीजन में मेहनत नहीं हुई थी। बहुत मेहनत करने के बाद ये आज़ादी मिली थी, तो तब जाके आज इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब दोबारा डिप्रेशन के गुलाम क्यों बन रहे हो? क्यों अपने आप को एंजाइटी में ला रहे हो? निकलो उस चीज़ से और सामना करो इन चीज़ों का। ये बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ इससे ज़्यादा बड़ी है। ये तो झटके हैं, ये एक तरह के धक्के हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अगर इन धक्कों से ही डर जाओगे तो ये आना ही छोड़ देंगे और आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, बाकी फिर कभी देख लेंगे।